हेलो एवरीवन। सो आज की मैं जो जॉब अपडेट आप सबके लिए लेकर आई हुई हूँ, इसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहने वाले हैं। यानी एचआर की आई हुई है, एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए कंपनी हायर कर रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग ये कंपनी है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्क फ्रॉम होम आपका ये रोल रहेगा, परमानेंट, आपको घर बैठे इसमें काम करना है। तो कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट जो अपना एचआर में करियर ग्रो करना चाहता है या काफ़ी टाइम से जो जॉब सर्च कर रहे हैं एचआर में, उनके लिए आज की ओपनिंग रहने वाली है। अगर आपके पास कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस है एचआर में या फिर आपने कोई इंटर्नशिप की है तो आपके लिए वो एडवांटेज रहता है, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपके पास वो क्वालिफिकेशन उन्होंने डिमांड नहीं किया। उन्होंने बोला एज अ फ्रेशर भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो कंपनी रहने वाली है, नो ब्रोकरहुड की तरफ से ये ओपनिंग आई हुई है। ये रियल एस्टेट की कंपनी है, तो ये इजी करना चाहते हैं, जो भी रियल एस्टेट का काम होता है उसको ये इजी आज की डेट में बनाना चाहते हैं। एंड जो ओपनिंग आई हुई है ये एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए हायर कर रहे हैं। तो एज ए एचआर एग्जीक्यूटिव आपको काम करना होगा स्क्रीनिंग का। जो भी कैंडिडेट्स के रेज्यूमे आते हैं उसको आपको फर्स्ट स्क्रीन करना होगा। उसके बाद जो भी कैंडिडेट फिट होगा उसका आपको टेस्ट असेसमेंट, जो भी इनका प्रोसेस होता है, इंटरव्यू शेड्यूल कराना होगा। देन आपके इंटरव्यूज आपको करवाने होंगे कि टाइमली मैनर में इंटरव्यूज हो। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है आपको कि आपकी उनको ऑन बोर्डिंग करवानी है। तो ऑन बोर्डिंग भी कैंडिडेट की ईजिली हो जाए एंड देन उसके बाद वो उनको कोई भी एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। तो वो आपका इसमें जॉब रोल रहने वाला है। तो यहाँ पर 10 नंबर्स ऑफ ओपनिंग आई हुई, आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अपना करियर ग्रो करना चाहते हैं तो जब ज़्यादा ओपनिंग्स आई हुई होती हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करूंगी। पहले कंपनी के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि एज अ फ्रेशर जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कंपनी के बारे में, जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, देन हम जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस करेंगे, देन आपका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, वो सारा कुछ विद सैलरी पार्ट हम सारा कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और हम ये भी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि आपको रिज्यूमे में कैसे अपने पॉइंट्स, स्किल्स ऐड ऑन करनी है, जो आपके लिए एडवांटेज इसमें रहने वाला है। तो सारा कुछ मैं वीडियो में कवर करने वाली हूँ। आपको एंड तक जरूर वीडियो को देखना है, कोई पॉइंट मत मिस कीजिएगा। आपके लिए बेनिफिशियल होता है जितनी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कलेक्ट करते हैं। मैं ऐसे ही रेगुलर बेसिस में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आती हूँ। कोई भी कैंडिडेट चैनल में नया है या ऐसे ही अपडेटेड रहना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपकमिंग अपडेट मिस ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मैं हमेशा आपको रिमाइंड करवाती हूँ कि आपके फ्रेंड, नोन पर्सन जो भी वीडियोस जो जॉब सर्च कर रहे हैं उनको वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि उन तक भी अपडेट्स पहुँच सके। एंड काफ़ी बार वो जिस ओपनिंग के लिए सर्च कर रहे होते हैं उसकी वीडियो उन्हें मिल जाती है एंड काफ़ी यूजफुल उन लोगों के लिए रहती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अभी हम ऑन स्क्रीन मूव करते हैं, हम सारा कुछ इसमें देखने वाले हैं। क्या इन्होंने रिक्वायरमेंट्स आपकी मांगी भी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देन आपका कंपनी कौन सी रहेगी। ये कंपनी मैंने डिस्कस की थी, बट हम कंपनी के बारे में भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देन हम जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी देखेंगे पूरा डिटेल में कि आपका इसमें वर्क रोल क्या रहने वाला है। देन आपका स्टार्टिंग डेट्स क्या रहेगी, जॉब की ज्वाइनिंग की स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी, देन आपकी सैलरी कितनी रहेगी, सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ब्रोकरहुड की ऑफिशियल वेबसाइट में आ गए हम, थोड़ा कंपनी के बारे में इसमें देख लेते हैं। नो ब्रोकर वाज स्टार्टेड विद द एम टू रिड्यूस इंफॉर्मेशन asymmetry इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री एंड प्रोवाइड कस्टमर्स विद द वर्ल्ड क्लास सर्विसेज यूजिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो नो ब्रोकर जो है ये फॉर्म हुए थे विद द एम। इनका एम क्या था कि जो भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कमी थी या जो भी प्रॉब्लम्स कस्टमर्स को फेस करने को मिल रही थी उसकी इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को प्रॉपरली प्रोवाइड की जाए टेक्नोलॉजी के थ्रू। देन व्हेन वी सॉ दैट देयर वाज अ मिसिंग इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री वी क्रिएटेड प्रोडक्ट्स टू ब्रिज द गैप। जब उन्होंने देखा कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में क्या मिसिंग है तो उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। बट व्हेन इट कम्स टू होम सिक्योरिटी, जब होम सिक्योरिटी की बात आई तो उन्होंने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ों में वर्क करने की ज़रूरत है, इसलिए इन्होंने नो ब्रोकरहुड को क्रिएट किया। तो आर फाउंडर के नेम इन्होंने बताए हुए हैं अखिल गुप्ता, अमित कुमार अग्रवाल एंड सौरभ गर्ग। Understood the need to have a tech-enabled visitors and community management system that aims to make life convenient, hassle-free and secure for the resident of the gated community। तो इन्होंने क्या फील किया था कि जो भी ज़रूरत है कम्युनिटी में मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत है, ताकि जो भी है वो हैसल फ्री हो, कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले, जो रेजिडेंट हैं वो सिक्योर है, मीन्स वो सेफ रहें। Then the constant movement of service staff, maid, driver, courier services, delivery maids, etc. and guests can make security management an inconvenience. While most apartment buildings and resident complex do have a security measures in place, they are either outdated or rely heavily on the manual record keeping, which is time consuming and sometimes ineffective। तो ये बता रहे हैं कि जैसे कि ड्राइवर्स होते हैं, गेस्ट होते हैं, जो भी आते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो पुराना हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है, जिसमें मैनुअली रिकॉर्ड कीपिंग होता था। मतलब हमें मैनुअली लिखकर हम रिकॉर्ड बनाते थे।
Moreover, in the larger society, there is always a doubt of the number of staffs required to fulfill day-to-day tasks such as visitor management, accounting, and so on. This can pose an issue for the resident and other community to deal with the issues. देन आपने ये बोलना चाह रहे हैं कि जो लार्जर सोसाइटी है उसमें फेस करने को मिलता था, उन्हें पता ही नहीं होता था हमें कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, किस किस चीज़ों के डे टू डे टास्क में हमको रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर पढ़ने वाली है. This is where no brokerhood comes to rescue. We offer a plethora of services and features which enable our resident community to manage multiple activities from the comfort of their home, from finding domestic help to monitoring visitor entry and pre-authorized guest visit. It can all be done by the phone. तो No Brokerhood ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिससे वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो कंफर्ट आप घर में बैठे बैठे सारी चीज़ों को देख सकते हैं, मॉनिटर आप कर सकते हैं. We believe that it also further strengthens the security and safety of our society, of your society, since No Brokerhood keeps both visual and digital records of all the entries and exit, accessibility at any time from anywhere, and automate the staff entry through a biometric process. तो इससे क्या हुआ है, आपके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है सिक्योरिटी से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड. या इंश्योर करते हैं कि आपकी जो सिक्योरिटी और सेफ्टी है वो ज़्यादा मेंटेन हो, एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स इनके पास रहते हैं. तो कोई भी एंट्री जो भी एंट्री करता है या एग्जिट करता है, सारी चीज़ को रिकॉर्ड्स होते हैं, एंड बायोमेट्रिक प्रोसेस भी होता है. जो भी स्टाफ एंट्री करता है उसका बायोमेट्रिक यहाँ पर होता है. यहाँ पर हम इनके फीचर्स देख लेते हैं. फॉर सिक्योरिटी रेजिडेंट, फॉर मैनेजमेंट कम्युनिटी, फॉर सिक्योरिटी एंड स्टाफ, इन सब के लिए यहाँ पर फीचर्स हैं. अभी हम डायरेक्टली जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ मूव करते हैं, और उसमें हम सारी डिटेल्स अब इसमें देख लेते हैं. तो HR एसोसिएट की ओपनिंग IVF फ्रेशर जॉब है, रिमोट आपकी रहने वाली है, वर्क फ्रॉम होम, स्टार्ट्स इमीडिएटली. तो आप जल्दी से इसमें स्टार्ट कर सकते हैं. 23 मई से यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है. देन यहाँ पर पोजीशन क्या है, वी आर लुकिंग फॉर HR रिक्रूटर, टैलेंट एक्विजिशन के लिए हायर कर रहे हैं. देन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या रहेंगी, आपको रिक्रूटमेंट में हेल्प करनी है, सोर्स, स्क्रीन एंड सेलेक्ट द कैंडिडेट फॉर वेरियस पोजीशन विद इन द कंपनी. जो भी कंपनी में रिक्वायरमेंट होगी उसको आपको सोर्स करना होगा, स्क्रीन करना होगा, कैंडिडेट को सेलेक्ट करना होगा. एम्प्लॉय रिलेशन, एड्रेस ग्रीवेंसेस, फैसिलिटेट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड फॉस्टर अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट. तो जो भी ग्रीवेंसेस होंगे, जो भी एम्प्लॉयज को प्रॉब्लम होती है, उनको आपको सॉल्व करना रहता है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, असेस द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस, मॉनिटर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंप्रूवमेंट प्लान्स. तो अप्रेजल प्रोसेस जो होते हैं, इनके किसको अप्रेजल मिलना है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी. परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आपको देखनी है यहाँ पे, और कैसे कैसे आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं प्लान में, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखनी होगी. HR operation oversee administrative tasks including employee onboarding, offboarding, payroll processing and ensuring compliance with labor law and regulation. तो आपको इंश्योर क्या करना है कि सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क आपको देखना है, एम्प्लॉय की ऑनबोर्डिंग हो जाए, अच्छे से ऑफबोर्डिंग हो जाए. देन पेरोल जो है, पेरोल से रिलेटेड भी आपका काम रहेगा. देन ये क्या है, सारे के सारे लेबर लॉ एंड रेगुलेशन के थ्रू ही रेगुलेट हों, ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर करनी है. Work schedule, the role requires working 6 days a week with each day consisting of 9 hours shift. तो आपका 6 days वर्किंग यहाँ पर रहेगा, एंड आपकी 9 आवर्स शिफ्ट रहेगी, जिसमें 1 आपका ब्रेक रहता है, 8 आवर्स की आपकी शिफ्ट रहती है. मंथली टारगेट HR एग्जीक्यूटिव एक्सपेक्टेड टू अचीव रिक्रूटमेंट गोल्स एंड मेंटेन HR ऑपरेशनल एफिशिएंसी टू कंट्रीब्यूट टू कंपनीज ओवरऑल सक्सेस. तो HR एग्जीक्यूटिव को अपने रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्रूटमेंट्स के गोल होते हैं, उनको अचीव करना आपका यहाँ पे रहेगा. Salary approval is granted after successful candidate selection and is subject to review the HR and management to ensure alignment with company's standard and budget consideration. तो आपको सैलरी अप्रूवल भी करना होगा. जो भी एम्प्लॉय का आप सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद आपको देखना होगा कि जो कंपनी की पॉलिसीज के थ्रू आपको उनका सैलरी बनाना है. क्वालिफिकेशन में उन्होंने क्या मांगा है, मिनिमम ग्रेजुएशन आपकी मांगी हुई है फ्रॉम एनी स्ट्रीम. अगर आप किसी भी स्ट्रीम से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं. एंड अगर आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो आपके लिए एडवांटेज रहेगा. फ्रेशर एक्सपीरियंस बोथ रिक्वायर्ड. तो कोई भी अगर आप फ्रेशर एक्सपीरियंस है, दोनों के दोनों यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं. स्किल्स में इन्होंने मांगा हुआ है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी यहाँ पर होनी चाहिए. तो मैंने आपको बताया था रेज्यूमे में आप कौन कौन सी स्किल्स को ऐड कर सकते हैं. तो जब आप स्किल्स ऐड ऑन करते हैं, तो आप वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश स्पोकन स्किल्स, देन लिसनिंग स्किल्स, ये सारी स्किल्स आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, जो एक मैंडेटरी होती है. एंड आप ये सारे पॉइंट्स जो इनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में होते हैं, कि आपने सोर्सिंग में अगर आपने कोई भी इंटर्नशिप की है या आपके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो उसमें आप ये पिन पॉइंट्स जरूर ऐड कीजिए, जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मांग रहे हैं आपकी, कि रिक्रूटमेंट में आपका सोर्स स्क्रीन आपका काम है, एम्प्लॉय रिलेशन आपको बिल्डअप करना है, HR ऑपरेशन. तो ये सारे पिन पॉइंट्स आप पिक करके अपने रेज्यूमे में ऐड ऑन करते हैं, तो आपके शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता है. जो हमको रिक्वायरमेंट्स है वो कैंडिडेट ने मेंशन किया अपने रेज्यूमे, मतलब उसको पता है. अभी हम मूव करते हैं यहाँ पर सैलरी की तरफ. तो सैलरी आपकी इसमें 2,20,000 पर ईयर तक आपकी इसमें रहने वाली है. एंड नंबर ऑफ ओपनिंग्स, इसमें 10 नंबर ऑफ ओपनिंग्स यहाँ पर आई हुई है.
तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास कि आपका सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैं। तो एम्प्लॉयज़ यहाँ पे 6000 से भी प्लस ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो कंपनी काफ़ी अच्छी आपकी लीडिंग कंपनी है, बहुत अच्छा स्टार्टअप कंपनी है जो फास्टेस्ट ग्रो कर रही है। जो ये पोस्ट हुई अभी रिसेंट पोस्ट ये हुई है, तो आप जल्दी से इसमें अप्लाई कीजिए, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आज की आई हुई है। मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है जहां पर मैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज अपडेट करती हूं। अगर आप उनसे भी अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। मैं पूरा श्योर करती हूँ कि मैं सारे कमेंट्स का आपको रिप्लाई दे सकूँ। एंड वापस से मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप कोई भी अपकमिंग अपडेट मिस ना करें। थैंक यू।